गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, हमने वैसे लास्ट प्रीवियस वीडियो में 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और उससे प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर किया था इस एक्सरसाइज का। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें बोला गया है कि हमने जो फॉलोइंग सिचुएशन है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जस्ट रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सॉल्व करने की बात नहीं कही गई है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई है। तो अगर वैसे आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट पार्ट है अपने पास, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 5 to 8 मीटर स्क्वायर। यानी कि एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice इट्स ब्रेथ। यानी कि जो ब्रेथ है उसे हम मान लेंगे x। मैंने पहले भी बताया था थर्ड चैप्टर में कि जो आपको बाद में टर्म दी होती है, जो भी डायमेंशन दिया होता है उसे हमने x मानना है, और जो हमें चीज़ दूसरी दी होती है जैसे लेंथ है, कोई भी डायमेंशन दी हुई है उसे हम y की कोई और टर्म लेके रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो सबसे पहले तो हमने क्या लेना है, क्या लेंगे हम, ब्रेथ की बात की हुई है तो हम लेंगे लेट द ब्रेथ बी x मीटर, है ना। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू x मीटर। मीटर की बात हो रही है तो हम मीटर लिखेंगे, डायमेंशन का बच्चा ध्यान रखना है आपने। उसके बाद हमें लेंथ बताई गई है ना। क्या लेंथ बताई गई है प्लॉट की, कहता है लेंथ है वो 1 मोर है। किससे मोर है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी कि ब्रेथ का ट्वाइस है वो, और ये भी अपना कितने में है, मीटर में है। डन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया की बात की हुई है, एरिया ऑफ प्लॉट कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन बच्चे ध्यान दो, एरिया तो हमें पता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, एल इंटू बी होता है, और ये 528। अब डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने आप इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेंथ कितनी है, 1 + 2x, और बी है अपने पास x इज इक्वल्स टू 528। यहाँ पे अपना सॉल्व करके आ जाएगा x, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 528। अब अपना को करना है रीअरेंज। पहले क्या आती है, x वाली टर्म, फिर आती है बिना x की टर्म, और इसको शिफ्ट करेंगे कांस्टेंट टर्म। ABC याद आ गया होगा आपको, है ना। तो ये तो अपनी बन गई रिप्रेजेंटेशन, और यही आपका है फर्स्ट पार्ट का आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कंसेक्यूटिव और दूसरा है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद का एक नंबर, जैसे 5 है फिर 6 आएगा, 8 है 9 आएगा। ठीक है, कहता है कि कंसेक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 306 दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना है इंटीजर्स, बट हमें रिप्रेजेंट तक ही करना है। ठीक है, ये बताया गया है। अब देखो क्या करते हैं, मान लेते हैं एक अपने पास इंटीजर है x, लेट 1 नंबर इज इक्वल्स टू x, और अदर नंबर क्या आ जाएगा, एक के बाद एक है ना। जैसे मान लो एक नंबर अपने पास 5 है, तो दूसरा नंबर 6 है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 5 + 1। अगर एक मैंने x ले लिया तो दूसरा क्या आ सकता है, x + 1, है ना, उसके ही अगला नंबर होगा। अब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 306। अब इसे क्या करेंगे, इक्वेशन को ओपन ब्रैकेट सॉल्व, और ये इक्वल्स टू 0 आ गया, और यही आपका है आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना, इतना ही आपको सॉल्व करना है बस। करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। कहता है कि रोहन की मदर उससे 26 ईयर्स बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वट वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, जो हमें पूछा गया होता है ना उसे ही हम x मान लेंगे। तो मान लेते हैं रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है, x है, और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, 26 साल बड़ी है ना उससे, तो यानी कि x + 26 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इतना ही करते हैं हम।
हाँ जी बच्चे, अब हमने यहाँ पे लिख लिया है रोहन की प्रेजेंट एज x है और उसकी मदर की एज है 26। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 साल के बाद, ठीक है, 3 साल की कहानी दी हुई है ना, 3 साल के बाद अभी देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है। बट 3 years नाउ, इसका मतलब मान लो अगर आप आज आपकी उम्र है 14 to 15 ईयर्स, मान लेते हैं आपकी इस टाइम पे उम्र है 15 साल, तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 15 + 3 कर दोगे ना। तो इसी तरह से यहाँ पे रोहन की अगर प्रेजेंट एज x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 3, और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, इसमें आपने 3 को ऐड कर लेना, तो कितना हो जाएगा, x + 29 ईयर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360। अब यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो अब 3 साल के बाद आया है, यानी कि कितना आया है, x + 3 और दूसरा है x + 29 = आया है 360। अब इसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगा x², ये आ जाएगा 29x, फिर 3x, 29 3 7 6 7 8 = 360, है ना। इसे सॉल्व कर लेंगे, 12 32 + 87 - 360। अब लिखेंगे यहाँ पे x² 3 2x, और ये इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 273 = 0। बड़ा नंबर 360 है, उसके आगे माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। बढ़ते हैं अपने लास्ट एंड फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ध्यान रखना, कहता है कि डिस्टेंस उसने 480 किलोमीटर तय किया है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, कहता है कि अगर स्पीड 8 km/h कम कर दी गई है, देन इट वुड टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब ये टाइम की बात की हुई है, डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है। उसके बाद बोला गया है वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस, वी फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो पहले तो क्या था, ये स्पीड क्या है, कम कर दी गई थी, यानी कि पहले कोई स्पीड होगी उसके बाद ही इसको कुछ कम किया है ना। तो मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है, x है, ठीक है। पहले तो जो जो गिवन है हम वही लिखेंगे। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन = x, और स्पीड किस में लेते हैं हम, km/h में, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड तो आ गया है, ठीक है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड कितना है बच्चे, 480 किलोमीटर, और यही सेम ही डिस्टेंस कवर्ड करना है। कब, जब हमें स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी है। इसे तो मान लेते हैं स्पीड 1। न्यू स्पीड कितनी है, क्या कहा था, 8 km/h लेस, यानी कि पहले जो स्पीड थी उसमें से 8 कम कर दी हमने, km/h। यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है। साइंस में भी आपने ये चैप्टर किया होगा वैसे, ये यूनिट वाले, तो ध्यान रखना है। उसके बाद है टाइम कितना लग रहा है, 3 hours। मोर हो लेस हो कोई मैटर नहीं है। अब कैसे करना है देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वैसे आपको पता होगा कि फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। ये आपने ध्यान रखना है और इस फॉर्मूले को आपने इधर लिखना है। देखो डिस्टेंस तो कितना है अपने पास, 480। अभी स्पीड बताऊंगी, फिर माइनस सेम एक और है ना, 480 = टाइम कितना है अपने पास, टाइम आ रहा है 3। अब यहाँ पे देखो, ये है एक स्पीड, ये है दूसरी स्पीड, इसे S2 ले लेते हैं। अब इन दो स्पीड में से पहली स्पीड कौन सी लिखेंगे, ध्यान रखो, पहले स्पीड वो लिखेंगे जो कि कम होती है। कम कौन सी है, x माइनस वाली 8, माइनस वाली कम होगी, और दूसरी क्या है, x, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। अब इसे हम करेंगे बाय टेकिंग द एलसीएम सॉल्व, क्योंकि इक्वेशन बनानी है। ये आ जाएगा x - 8,
इंटू एक्स, सेम लिख लिया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो बजाय मैं यहाँ पे 480 को कर रही हूँ कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस, और यहाँ पे x माइनस 8 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 3 का 3। अब इसे देखो सॉल्व करके, x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल्स टू 3/4। 80 को मैं यहाँ पर ले जा रही हूँ, ये आ जाएगा 1/160, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x से x हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/x² माइनस 8x इज इक्वल्स टू 1/160। कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 16 8 128, तो ये आ जाएगा अपना 128, और 0 का 0 यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस 8x। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, शिफ्टिंग कर देंगे, तो ये आ जाएगा x² माइनस 8x माइनस 1280, ठीक है। और ये आ गई आपके पास इक्वेशन, यहाँ तक ये आ गया आपके पास इक्वेशन, एंड दिस इज योर आंसर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे, तो ध्यान से इसको करना है आपने एक्सरसाइज। और इससे रिलेटेड जो बहुत सारे सम्स है ना दूसरी बुक से, वो भी आपने ज़रूर करने हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के साथ। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। टिल देन बाय बाय।